देश के खिलाफ बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हुआ है और जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत के पूर्वोत्तर को इंटरनेशनल टेरर ट्रेनिंग हब बनाने की साजिश चल रही थी। एनआईए ने अलग अलग शहरों से 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अमेरिकी है जबकि 6 यूक्रेन के हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये सभी भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे और देश को आतंकी गतिविधियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट बनाने की तैयारी में थे। अब इसी मामले में अमेरिकी ऑपरेटिव मैथ्यू वैन डाइक की गिरफ्तारी के बाद और भी अहम सुराग मिले हैं। हिटमैन नाम से मशहूर वैन डाइक के सोशल मीडिया और मोबाइल की जांच में कई चौंकाने वाली रिकॉर्डिंग और नोट्स सामने आए हैं, जिससे उसके नेटवर्क और ट्रेनिंग मॉड्यूल को लेकर कई नई जानकारी मिली है। और यह पूरा विंग ऐसा था जो भारत के अंदर अलग अलग रूप से आया और उसके साथ ही कई सारे वेपन और ड्रोन सिस्टम्स की उसने तस्करी कर इसको नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम तक ले गया और मिजोरम से वहां के 510 किलोमीटर लंबे पोरस बॉर्डर से चिंग स्टेट की तरफ चला गया, जो कि म्यांमारी हुंटा के खिलाफ वहां के रेबल्स को ड्रोन्स की ट्रेनिंग और टैक्टिकल वॉरफेयर में तैयारी, ये काम ये पूरा ग्रुप कर रहा था। भारत के खिलाफ बड़ी इंटरनेशनल साजिश। आतंकी गतिविधियों का पर्दाफाश। सात विदेशी नागरिक गिरफ्तार। देश के खिलाफ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है। एनआईए ने अलग अलग जगहों से 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये सभी भारत के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए हैं। मैथ्यू वैन डाइक नाम के अमेरिकी नागरिक को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जबकि यूक्रेन के 3 नागरिकों को दिल्ली एयरपोर्ट और अन्य 3 यूक्रेनी नागरिकों को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आशंका जताई जा रही है कि 7 और विदेशी नागरिक हैं जो अब तक फरार हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ये 7 विदेशी नागरिक, जिनमें 6 यूक्रेन के नागरिक हैं और एक अमेरिका का नागरिक है, जिनको कि दिल्ली और लखनऊ और कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत में एंट्री करते हैं और उसके बाद गुवाहाटी के रास्ते होते हुए ये लोग मिजोरम पहुंचते हैं और मिजोरम में ये बिना परमिट के म्यांमार बॉर्डर में एंट्री कर लेते हैं, जिसके बाद ये वहां पर उग्रवादी संगठनों और आतंकवादी संगठनों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देते हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। एनआईए के मुताबिक ये सभी विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, उसके बाद गुवाहाटी के रास्ते बिना परमिट मिजोरम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में पहुंचे। इसके बाद वो वहां से अवैध रूप से म्यांमार में घुस गए। एनआईए का आरोप है कि वो म्यांमार के विद्रोहियों को ड्रोन वॉरफेयर, हथियार चलाने और युद्ध की तकनीकों की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनमें भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय कुछ प्रतिबंधित संगठनों से भी कनेक्शन सामने आए हैं। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से ड्रोन, हथियारों से जुड़े सबूत और मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनकी जांच चल रही है। जो मैथ्यू नाम का अमेरिकी शख्स गिरफ्तार किया गया है, ये एक पार्ट टाइम बताते हैं कि एक सैनिक रहा है जो कई वॉर में शामिल हो चुका है। इसके अलावा जो आईएसआईएस और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही थी, उस दौरान जो 2 अमेरिकी पत्रकार मारे गए थे, उनका भी मैथ्यू बेहद करीबी बताया जाता है। गोरिल्ला ट्रेनिंग, ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग में मैथ्यू जो है उसने महारत हासिल कर रखी है और एक बहुत ट्रेंड कमांडो मैथ्यू को बताया जाता है। तो ये किस तरह से म्यांमार में जो उग्रवादी संगठन है उनके साथ जुड़ा, इसकी जांच लगातार जारी है। इनके पास से कई मोबाइल फोन, इसके अलावा कई संवेदनशील दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए हैं। एनआईए का कहना है कि ये लोग यूरोप से ड्रोन की बड़ी खेप भारत के रास्ते म्यांमार भेजने में जुटे थे। इससे भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। उनके ट्रेवल रूट, फंडिंग और अन्य साथियों की तलाश की जा रही है, जिसके बाद 27 मार्च को दोबारा इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब वहीं पूर्वोत्तर को ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की साजिश एनआईए की 2 टीमें
इसमें लगी हुई हैं, स्लीपर सेल की तलाश में एक्चुअली जुटी हुई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके साथ और भी लोग हैं जो फिलहाल भारत में कहीं छुपे बैठे हैं। ड्रोन ट्रेनिंग और जासूसी एंगल की भी जांच पड़ताल की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की ये रिपोर्ट सामने आई है। लखनऊ से गिरफ्तार तीनों यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि ये तीनों यूक्रेनी नागरिक 18 दिसंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात से भारत आए थे। इसके बाद ये लोग पूर्वोत्तर भारत के रास्ते मिजोरम पहुंचे और वहां से अवैध तरीके से म्यांमार के चिन राज्य में प्रवेश कर गए। सूत्रों के मुताबिक जब ये लोग पूर्वोत्तर से वापस लौटकर आए, लखनऊ आए, तो शहर के एक होटल में ठहरे थे। होटल मालिक ने नियमों के मुताबिक विदेशी मेहमानों की जानकारी वाला फॉर्म सी पुलिस को जमा किया। अब इसी जानकारी के आधार पर जांच एजेंसियों को इनकी गतिविधियों का पता चला और इन्हें ट्रैक किया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार तीनों संदिग्ध लखनऊ एयरपोर्ट से मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जाने की तैयारी में थे। अब इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही धरपकड़ लिया। वहीं अमेरिकी ऑपरेटिव मैथ्यू वैन डाइक की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मैथ्यू वैन डाइक ही इस पूरे रैकेट का मुख्य मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया पर हिटमैन के नाम से मशहूर वैन डाइक का सोशल मीडिया अकाउंट उसको खंगाला गया, तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मैथ्यू वैन डाइक की गिरफ्तारी के बाद जब उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। सूत्र बताते हैं कि वैन डाइक कोई साधारण शख्स नहीं, बल्कि एक अमेरिकी ऑपरेटिव और भाड़े का सैन्य प्रशिक्षक है, जिसका नाम पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और सैन्य गतिविधियों से जुड़ चुका है। बताया जा रहा है कि वो स्पेशल फोर्सेज स्टाइल ट्रेनिंग देने में माहिर है, जहां गुरिल्ला युद्ध, सामरिक ऑपरेशन और ड्रोन जैसी आधुनिक युद्ध तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ये 7 विदेशी नागरिक, जिनमें 6 यूक्रेन के नागरिक हैं और 1 अमेरिका का नागरिक है, जिनको कि दिल्ली और लखनऊ और कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत में एंट्री करते हैं और उसके बाद गुवाहाटी के रास्ते होते हुए ये लोग मिजोरम पहुंचते हैं और मिजोरम में ये बिना परमिट के म्यांमार बॉर्डर में एंट्री कर लेते हैं, जिसके बाद ये वहां पर उग्रवादी संगठनों और आतंकवादी संगठनों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देते हैं। उसका नाम पहली बार बड़े स्तर पर लीबिया के गृह युद्ध के दौरान सामने आया, जहां वो विद्रोही लड़ाकों के साथ जुड़ा, गिरफ्तार हुआ, करीब 6 महीने जेल में रहा और फिर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। जांच एजेंसियों के हाथ लगी कुछ रिकॉर्डिंग्स में वैन डाइक ये कहते हुए सुना गया कि इतिहास की दिशा बदलनी होगी और उसका मकसद विदेशी लड़ाकों को भेजना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों को खुद लड़ने के लिए तैयार करना है। इतना ही नहीं, उसने दुनिया भर के लड़ाकों से अपील भी की कि वो वेनेजुएला, म्यांमार और ईरान जैसे देशों में विद्रोही समूहों के साथ जुड़ें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटिव भारत के पूर्वोत्तर इलाके तक कैसे पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक मिजोरम म्यांमार सीमा से 7 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी एक बड़े मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रही है, जहां भारत को आतंकी गतिविधियों के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की साजिश रची जा रही थी।